once again. Have a nice day, student. Today we take new exercise 1.3. 1.3 में आज आगे हम आपको FOG और GOF फाइंड करना बता रहे हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के हिसाब से भी। तो इस एक्सरसाइज में कंपोजिट फंक्शन में इन्वर्सिबल फंक्शन फाइंड करना पड़ता है और FOG और GOF द्वारा भी हम इन्वर्सिबल फंक्शन निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको पहले तो ये हम क्वेश्चन ले लिए हैं, आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन और भी एग्जांपल लेके आपको बताएंगे क्वेश्चन। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन उठाए हैं, पर आगे ये देख लीजिए इसकी ये डिफाइन किस तरह से। तो जैसे हमें FOG निकालना है तो FOG इक्वल टू क्या होता है FGX और GOF होता है GFX। तो FOG का मतलब कि फंक्शन f ऑफ फंक्शन g, फंक्शन f ऑफ फंक्शन g, और g का मतलब फंक्शन g या फंक्शन f होता है। तो जिस फॉर्म का फंक्शन हो, जैसे x फॉर्म में है, y फॉर्म में है, z फॉर्म में है, उसे हम यहाँ ले लेते हैं, है ना। जैसे FOG 1 तो 1 x का स्थान पे 1 रिप्लेस कर देना है। तो ये इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब जैसे हमको ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही आइडेंटिटी सब में लगती हैं। तो जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन f(x) mod x दिया है एंड gx 5x - 2। अब जैसे हम इसमें क्या फाइंड करने के लिए दिया GOF और FOG, तो मान लीजिए हम GOF निकालते हैं। तो GOF किस फंक्शन में दिया, x में दिया, तो यहाँ x ले लेंगे, तो ये हो जाएगा GFX, ये कंडीशन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे fx, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये g दिया है, ये fx दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि g के लिए ये पूरा x माना जाएगा। तो जब यहाँ रखेंगे तो x के स्थान पे fx रखेंगे, यहाँ भी fx हो जाएगा और यहाँ भी fx। तो g के स्थान पे आप क्या रख देंगे fx। तो जैसे ये है ये, तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, क्योंकि g के लिए पूरा x माना जाएगा, तो x के स्थान पे हम fx रिप्लेस कर देंगे। तो 5 फिर fx कितना है, ये fx हो गया, ओके, -2। ये आ गया समझ में। g के लिए gx, ये gx पढ़ा जाएगा, तो x g के लिए अब x ये है, तो x के स्थान पे हमको fx लिखना है g फंक्शन में। तो x के स्थान पे ये देखिए fx लिख दिए, x के स्थान पे fx लिख दिए। अब fx की वैल्यू कितनी है ये, तो fx की वैल्यू क्या दी है mod x, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 mod x - 2। तो ये आपका GOF निकल आया। दूसरा भी तरीका है, जैसे आप जान गए कि ये g के लिए x माना जाएगा, तो fx की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं ये, और फिर mod x डायरेक्ट रख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये नहीं रखना है, तो GFX लिए यहाँ पे और fx की वैल्यू रख दिए। fx की वैल्यू कितनी है mod x, तो ये ले लिए mod x ये। अब gx में जाइए तो x के स्थान में क्या रिप्लेस कर देंगे mod x, तो जहाँ भी x है वहाँ mod x रख देना, तो 5 mod x - 2। तो मतलब कि fx रखिए चाहे इक्वेशन में, चाहे fx की जो वैल्यू दी गई है वो रख दीजिए। तो दोनों ढंग से आप कर सकते हैं, एक ही चीज़ है दोनों, है ना। पहले हम fx रखें फिर वैल्यू रखे हैं, आप सीधे सीधे देख के रख दें वैल्यू। तो ये आपका GOF हो गया। अब FOG निकालना है, FOG तो मतलब फंक्शन ऑफ g दिया है, तो f इसको हम gx लिख सकते हैं। तो मतलब कि
ये क्या माना जाएगा, फंक्शन f के लिए gx अब x की समान काम करेगा, ये माने x फंक्शन f के लिए x माना जाएगा। तो माने जहाँ फंक्शन ये fx हो गया, तो fx में जाइए तो x के स्थान पे हमको क्या रखना है, gx। तो ये हो जाएगा मॉड gx। ये तो फंक्शन f में जहाँ भी x है वहाँ पे हमें gx रखना है। तो ये फंक्शन f ये दिया है, तो फंक्शन f में x के स्थान पे क्या रिप्लेस करना है, gx। तो ये किए, ये मॉड के अंदर है तो ये gx आ गया। तो अब gx की वैल्यू कितनी दी गई है, gx की वैल्यू दी गई है, अब gx की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये रख दिए। तो gx की वैल्यू देखिए, ये gx की वैल्यू भी मॉड के अंदर है, तो 5x - 2 ये, तो ये FOG x हो गया आपका। तो ये आपका इस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका। अब ये जैसे डबल मॉड इक्वल टू सिंगल मॉड के बराबर हो जाता है, 5x - 2 लिख सकते हो इसको, है ना, क्योंकि ये कंडीशन बराबर ये होती है और इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट निकलेगी तो ए हो जाएगा। और ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सॉल्यूशन सेकंड आ गया, fx = 8x³ दिया है एंड gx = x⁻1/3 दिया है ना। तो अब ये देखिए, अब हमको जैसे GOF निकालना है, तो GOF x कंडीशन लिए तो ये GFX हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, उस बार हम x रखवा दिए थे, यहाँ पे चाहिए, आप चाहें तो fx की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 8x³, 8x³ वैल्यू भी रख सकते हैं आप। पिछले क्वेश्चन में बिना वैल्यू रखे हम आपको fx रखे, फिर उसके बाद बताएं। अब दूसरे ढंग से देख लीजिए, जैसे GFX आया तो fx की वैल्यू देख लीजिए, ये रहा है तो ये रख दिए। अब ये फंक्शन g माना जाएगा, तो इसका मतलब ये कि g के x प्लेस में हमको 8x³ पुट करना, जहाँ भी gx हो उसमें हमें x के स्थान पे क्या रिप्लेस कर देना, 8x³। तो ये देखिए gx है, तो यहाँ पे हमें 8x³ माने इस तरह से कह रहा क्वेश्चन, g8x³ जब इस तरह से इसको लेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, तो 8x³ ऐसे रखेंगे ना x के स्थान पे। तो ये देखिए, तो इसकी वैल्यू ये है तो इसके इक्वल है, तो x के स्थान पे 8x³, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2³ लिख सकते हैं 8 को, और ये x⁻3 है। अलग अलग यदि लिखेंगे तो दोनों का पावर में इंटू हो जाएगा, 2³ × 1/3 हो जाएगा, और x⁻3 × 1/3। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 2x। तो GOF कितना आ गया, 2x आ गया। इसी तरह अब हम क्या फाइंड करेंगे, FOG। तो FOG यहाँ निकाले दे रहे हैं, FOG निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं GX। ये अब यहाँ पे हम GX की वैल्यू रख दें, तो GX की वैल्यू क्या है, x⁻1/3, तो x⁻1/3। अब ये आ गया। अब ये क्या है, फंक्शन fx है, तो माने x के स्थान पे हमें ये वैल्यू रखना है, माने इसमें। तो ये देखिए यहाँ यदि अब रखेंगे f(x1/3), तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। x के स्थान पे ही रखना है, तो x ये है आपका, तो x⁻3 1/3 ऐसे ना रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8x⁻3 1/3।
तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 8x आएगा। तो FOG कितना आया, 8x आया। ओके, अब ये तो आपको हम आपके बुक के अनुसार बता दिए। अब अपने से कोई क्वेश्चन लेते हैं, आप भी अपने से ऐसे ही कोई क्वेश्चन उठपटांग ले लीजिए, है ना, जो भी आपके मन में दिमाग में आए, और उसकी मदद से FOG और GOF निकालना अपने आप सीख सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए और रिप्लेस करना सीखिए। इसी में धोखा हो जाता है बहुत। तो जब यदि बहुत क्वेश्चन ना मिले आपको बुक में, और तो इस स्थिति में आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन उठाइए और x के स्थान पे आपको सिर्फ पुट करना है वैल्यू, और कुछ नहीं करना। तो हम अब अपने से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि GOF और FOG निकालना आना चाहिए अच्छे से। ये देखिए, हम ये अपने से क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इसी तरह आप भी कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और उसमें से FOG और GOF फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड FOG एंड GOF। इसी तरह प्रूव करना, इसी में आ जाता है क्वेश्चन की प्रूव दैट गिवन GOF नॉट इक्वल टू GOF, FOG इक्वल टू नॉट इक्वल टू GOF। तो वही दोनों के उत्तर आप मिला लेंगे, दोनों के सेम आए तो इक्वल हो जाएगा, नहीं आए तो नॉट इक्वल हो जाएगा। तो जैसे अब हम FOG निकालते हैं, FOG, तो ये देखिए x ले लिए, अब इसका रिलेशन क्या बनता है, GX बनता है ये। अब GX के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए, GX की वैल्यू ये है, तो F है 2x + 1 हो जाएगा, है ना। तो अब इसका मतलब कि फंक्शन f में जाइए और f में जाके x के स्थान पे 2x + 1 रख दीजिए, तो है ना, क्योंकि फंक्शन f के लिए पूरा x माना जाएगा। तो ये है fx, तो जहाँ भी fx में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें ये वैल्यू पुट करना है। तो जैसे ये 5, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ रखना है, ये इस स्थान पे। तो x के स्थान पे हमें ये रिप्लेस करना है, तो 2x + 1 का स्क्वायर, फिर 2x + 1, फिर 2, ये रिप्लेस कर दिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देना है, वही इसका आंसर होगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इसको हम आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये तो अब आप जान गए, मेन है इसकी वैल्यू रख लेना है, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर यहाँ a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा और ये फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए GOF कैसे निकालेंगे, x, तो ये हो जाएगा GFX हो जाएगा। तो इसका मतलब कि fx की वैल्यू रख दीजिए, fx की वैल्यू ये है, तो g 5x² + x + 2, ये। अब इसका मतलब कि फंक्शन g में पूरा ये x माना जाएगा, तो gx फंक्शन में जाइए, जहाँ भी x है वहाँ ये पूरी वैल्यू पुट करना है। तो gx फंक्शन हमारा ये वाला है, तो x के स्थान पे हमें ये पूरी वैल्यू रखना है, तो 5x² + x + 2, और वो है +1, तो ये GOF की वैल्यू आ गई, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन लेके फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन अब कोई भी ले लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब हम लेते हैं BTech क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन। अब हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। आपको FOG GOF समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन आपको 1 1 ऑन 2 प्रूव करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का पहला ले लिए, इसके पहले हम थर्ड नंबर बताए थे, उसमें भी FOG GOF फाइंड करना आपको बताए, इसमें भी वही है पर इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो फंक्शन f इस तरह से दिया है, इसका रिलेशन ये डोमेन है, ये कोडोमेन है ना, ये g फंक्शन इस तरह से दिया है। तो यदि f का पूरा रिलेशन इस तरह से है, g का इस तरह से है, तो हमें GOF फंक्शन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन गिवन दैट f = 1 2 3 5
4 1 एंड G इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। ये तो फंक्शन एफ ये दिया है, फंक्शन जी ये दिया है ना, रिलेशन ये दिया ही है। तो हमको फाइंड क्या करना है, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ फाइंड करने के लिए जी ओ एफ 1 लीजिए, जी ओ एफ 1, ठीक। जी ओ एफ 1 लिए तो ये देखिए हम इसके अनुसार ले रहे हैं, जी ओ एफ 1 बोल रहा है तो ये है, ये रिलेशन दिया है ना, तो इसके अनुसार हम लेते जा रहे हैं। तो हम पूरे निकाल देंगे, ये तो इसमें दिया, हम पूरे निकाल के आपको बता दे रहे हैं। तो जी फंक्शन के लिए कर रहे हैं यहाँ, तो 1 लिए तो जी इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 है ना, इस रिलेशन से, क्योंकि जी ओ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एफ एक्स होता है, ये वैल्यू इसके साथ हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखना है आपको। तो F1 की वैल्यू है 2, F1 की वैल्यू क्या है, 2 है। ये डोमेन है, ये को डोमेन है, तो मतलब कि F1 की वैल्यू क्या यहाँ दे दिया 2, तो यहाँ G2 लिख देंगे। ओके, तो ये G2 आ गया। अब G2 की वैल्यू क्या है, ये डोमेन की है तो को डोमेन की वैल्यू, तो G2 ये देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2, तो G2 की वैल्यू क्या आई है 3। मतलब फंक्शन में जब जी एक्स के स्थान में 2 रखे होंगे तो 3 आया होगा को डोमेन में, तो G2 की वैल्यू है 3। तो GOF1 की वैल्यू आई 3 है ना। अब 2 ले लीजिए, ये आपका पहला हो गया। अब सेकंड GOF2 ले लिए, तो इसको भी इसी कंडीशन में GF2 लिख सकते हैं। अब GF2 देख लिए, F2 कितना है, तो F2 यहाँ पे F2 देखिए कहीं नहीं दिया है ना, F2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो F2 की वैल्यू नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन अब वही नहीं होगा, क्योंकि इसकी इमेज बन ही नहीं रही है, तो F2 हम फाइंड ही नहीं करेंगे। फिर GOF3 ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ F2 की वैल्यू नहीं दी गई है। ओके, अब GF3 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा GF3। तो F3 की वैल्यू देखिए क्या है 5, तो ये हो जाएगा G5 है ना। तो G5 की वैल्यू क्या है, अब G में चले जाइए, G5 है तो G का X ये है ना, ये 5, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये, तो GOF3 की वैल्यू आई 1। तो यहाँ पे एक वैल्यू ये आ गई, ये आपका हो गया। देखिए इसमें नहीं आया, इसमें आ गया। अब GF4 ले लेते हैं, GOF4 ले लिए, तो इसको लिखेंगे हम F4। अब F4 देख लीजिए इसमें, तो F4 कितना है 1, तो F4 की वैल्यू हम लिए 1। अब 1 G में चले जाइए, तो देखिए F4 कितना दिया, ये F वाला है तो 4 की वैल्यू 1 दी गई। फिर G1 है तो G फंक्शन ये है ना, तो G का 1 क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो GOF4 की वैल्यू आई 3। तो ये आपका अगला सेट हो गया। तो ये देखिए एक सेट ये मिला हमें, एक सेट ये मिला और एक सेट ये मिला है ना। अभी इतना तो है ही ना इसमें। अब 4 तक कर लिए इसमें, क्योंकि जो F है इसमें देखिए ये जो वैल्यू है हम तो पूरे निकाल दिए हैं। अब जैसे आपको निकालना कितना ये समझना है, तो ये F दिया 1 3 4 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है 1 3। जब GOF लेंगे आप तो Fx यहाँ हर बार आएगा, तो F1 F3 और F4 की वैल्यू रखेंगे। तो F1 की वैल्यू है 2, F3 की वैल्यू है 5 और F4 की वैल्यू है 1, यहाँ पे रख दी गई है।
फिर जब ये वैल्यू रखेंगे तो जी में आ जाएंगे, तो फिर जी में इसी तरह देख लीजिए। तो अब जी ओ एफ आंसर कितना आया, जी ओ एफ आया यहाँ पे, ये देखिए पहला आंसर ये है 13। पहला आंसर क्या है, जब इसका आंसर आया है 3 आया है लास्ट में, तो 13। फिर इसके लिए क्या आया है 31, फिर लास्ट में आया है 43। तो ये इसका जी ओ एफ आंसर हो गया। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एफ ओ जी ओ एफ से संबंधित ये अगला क्वेश्चन है। आज का हमारा टॉपिक ही है एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड करना। तो अलग अलग तरह के पूरे हम क्वेश्चन लेते जा रहे हैं। ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये दी है, जी एक्स की वैल्यू ये दी है, तो हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड की परीक्षा में आ भी चुका है पिछले साल, इस साल नहीं आया, पिछले साल। तो ये देखिए अब हमको जैसे जी ओ एफ है निकालना है, गिवन तो ये आपको पता है, लिखे दे रहे हैं फिर से। सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 गिवन दैट, ये दिया गया है ना, ये चीज़ दे दी गई है। अब हमें इसकी मदद से एफ ओ जी ओ एफ निकालना है। तो मान लीजिए हम इसमें से किसी को आप निकाल सकते हैं। तो हम मान लीजिए जी ओ एफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा, है ना। अब एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हम रख दिए एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्स स्क्वायर ये जी एक्स स्क्वायर बन गया, तो मतलब कि ये जी फंक्शन में जाइए और एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए। तो जी फंक्शन ये है, तो जहाँ भी एक्स है वो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो जैसे यहाँ लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए ये वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे। तो ये आ गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ गया होगा अब आपको। तो ये आपका पहला हो गया जी ओ एफ एक्स, ये निकल गया आपका पहला आंसर। फिर दूसरा क्या बोला है, एफ ओ जी एक्स, ये पहला निकाल लिए। दूसरा एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ जी एक्स। अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3, तो ये हम रख दिए एक्स प्लस 3। तो अब फंक्शन एफ में जाइए, तो फंक्शन एफ में एक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस 3, जहाँ भी एक्स है हमें वहाँ एक्स प्लस 3 रख देना है। तो फंक्शन एफ क्या है, ये है। तो जैसे ये एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो ये एफ पूरा एक्स माना जाएगा, तो मतलब ये है क्वेश्चन इस तरह बोल रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया। अब आंसर नंबर थर्ड में क्या बोला है, एफ ओ जी 2 निकालना है। देखिए एफ ओ एक्स निकाल लिए, अब एफ ओ जी 2 बोला है, तो मतलब कि एक्स के स्थान पे 2 रख दो। एक्स के स्थान पे क्या रख लेना है आपको, 2। तो ये आपका हो जाएगा एफ तीसरा नंबर एफ ओ जी 2। तो ये हम निकाल लिए हैं, है ना। तो हैंड से यहाँ कर लीजिए एफ ओ जी एक्स इक्वल टू हम एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व किए हैं। तो एक्स के स्थान पे हमें 2 ले लेना है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर आया तो आ गया 25। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर से अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन अब ट्रिग्नोमेट्रिकल लेंगे, बी टेक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये देखिए एफ ओ जी एफ के लगभग हम पूरे हर तरह क्वेश्चन बता दिए हैं। आपको सिर्फ उसमें एक्स की वैल्यू रखना है ना, या फिर एक्स जी एक्स में क्या यही धोखा होता, तो उसी को आपको क्लियर करना है। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो गए हैं, इसको भी हम ले लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल है, देखिए एक में ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरे में ये है। तो
इसमें हमें प्रूफ करना है कि GOF नॉट इक्वल टू FOG। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ भी चुका है ये भी परीक्षा में, पर बहुत पहले आया था। तो रिलेशन इस तरह से है, रियल टू रियल है, जी में भी रियल टू रियल है। तो हमें GOF FOG नॉट इक्वल प्रूफ करना है। तो गिवन दैट fx इक्वल टू cos x एंड gx इक्वल टू 3x स्क्वायर, है ना। गिवन में लिखना ये भी चाहिए, हम नहीं लिखे हैं, हम आपको यहाँ से डायरेक्ट बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों में किसी को फाइंड कर लीजिए। तो मान लीजिए GOF हम फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन x फॉर्म में है तो यहाँ x लगा लिए, तो ये हो गया GFX। अब यहाँ हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू क्या है, cos x, तो ये हो जाएगा cos x। अब क्या हो गया, gx हो गया ये, तो मतलब कि फंक्शन g में जाइए, जहाँ पे x है वहाँ पे ये रख दीजिए, वहाँ पे cos x रख दीजिए। तो देखिए gx हमारा ये वाला फंक्शन है, तो gx में x के स्थान पे क्या रखना है, cos x। तो आंसर क्या बनेगा, x के ही स्थान पे रखना, ये ध्यान रखिएगा, cos x का स्क्वायर बनेगा। x के स्थान पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब FOG ले लीजिए, FOG, तो ये हम लिख सकते हैं GX, तो GX कितना है, cos GX की वैल्यू ये दी गई है, तो 3x स्क्वायर दिया गया है। तो मतलब कि अब फंक्शन f में जाइए और उस फंक्शन f में x के स्थान पे 3x स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए x के स्थान पे, मतलब फंक्शन f ये दिया है, ये देखिए fx cos x। तो x के स्थान पे हमको क्या रिप्लेस करना है, ये वैल्यू यहाँ रख देना है। तो ये क्या आएगा, f 3x स्क्वायर cos 3x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। x के स्थान में ही रखना है। तो ये देखिए ये वैल्यू ये आई, तो आंसर आया इसका cos 3x स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड देखिए क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव GOF x नॉट इक्वल टू FOG x, ये आ गया। अब आप x लिखें या ना लिखें, GOF आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। कल अगले क्वेश्चन लेंगे, जैसे 1 2 तो प्रूफ ही करते हैं। अब इसमें मेन पढ़ना है कि फंक्शन इन्वर्सिबल है कि नहीं। तो कल जो नया लेक्चर लेंगे उसमें फंक्शन 1 और 2 के साथ फंक्शन इन्वर्सिबल है कि नहीं ये प्रूफ करना है। और आपको आज FOG GOF बता ही दिए हैं, तो कल भी क्वेश्चन में ये बीच बीच में आइडेंटिटियाँ लगेंगी FOG GOF की, इसीलिए इसको आज हम पहले बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।